हरिः ओं तत्सत् श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। स्मृता पितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरत्नोत्कृष्टां बलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। गौरी श्रवः केतकपत्रभङ्गम् आकृष्य हस्तेन दधन्मुखाग्रे विघ्नं मुहूर्ता कलितद्वितीया दन्तप्ररोहो हरतु द्विपास्यः। श्रीराम श्रीराम जय जय राम। 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भक्तवत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस विशुद्ध सत्संग परिसर में बैठकर मनुष्य जन्म धारण करने का सर्वश्रेष्ठ साधन सत्संग भगवत पाद श्री शंकराचार्य भगवान के पावन पवित्रतम चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। जो भी लोग दूर दूर तक चैनल आदि के माध्यम से सत्संग श्रवण कर रहे हैं, वो लोग ध्यान से सुने कि कमेंट करके अकाउंट नंबर आदि न मांगे, क्योंकि यह शास्त्रीय मर्यादा के खिलाफ है। आपको मेरे ऊपर बहुत करुणा आ रही है तो आकर के सामने से मिले, तथा च
परिचय जानने का भी प्रयास न करें कि हम कौन हैं, क्योंकि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो आप लोग कथा का आनंद लें, एड्रेस आदि भी जानने की आवश्यकता नहीं। तो हम मंडन मिश्र तथा च भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान के पावन चरित्र के माध्यम से सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक जितने भी हमने वेदांतोक्ति दी वो मैंने अभी तक किसी से पढ़ा नहीं है। व्याकरण शास्त्र में हमने जी तोड़ मेहनत किया, लगभग 12-13 घंटे प्रतिदिन, और न्याय शास्त्र साहित्य आदि में। वेदांत भगवत कृपा से गुरुजनों से जो सुना तथा अपनी मति से जितना लग पाया उसी का विवेचन कर रहे हैं। इसलिए हम पूरी तरह से मंडन मिश्र के चरित्र को कहने में अक्षम हैं, असमर्थ हैं। किंतु थोड़ी बहुत भी कहकर अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कल अर्थात परसों, कल कुछ स्वास्थ्य आदि के कारण कल कथा नहीं हो पाई, परसों। तो उस प्रकरण में हम लोग सुन रहे थे, भगवत्पाद ने कहा तत्वम असि श्वेत केतो, इस प्रकरण के अनुसार सब ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो श्वेत केतो, उद्दालक ने कहा। लेकिन तत्वार्थ का प्रतिपादक मंडन मिश्र नहीं मानते। मंडन मिश्र कहते हैं यह प्रशंसा परक वाक्य है। तब शंकराचार्य जी ने कहा, मंडन मिश्र ने कहा कि उपनिषदों में अनेक उपासना परक वाक्य मिलते हैं, जैसे मनो ब्रह्मेप्युपासीत, मन की ब्रह्म रूप में उपासना करनी चाहिए। यद्यपि मन ब्रह्म नहीं है, फिर भी मन में ब्रह्म दृष्टि करने का विधान श्रुति करती है। अप्रकृष्ट में प्रकृष्ट की दृष्टि करने से अप्रकृष्ट में उत्कृष्ट के गुणों का आधान होता है। ये वाक्य उपासना परक हैं। इसी तरह तत्वमसि इत्यादि वाक्यों का तात्पर्य ब्रह्म व्यतिरिक्त ब्रह्मी की अपेक्षा अपकृष्ट जीव में ब्रह्म की वृद्धि करने का विधान करता है। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। अर्थात तत्वम असि श्वेत केतो, ये ब्रह्म का विधान नहीं कर रहा कि तुम ब्रह्म हो। चल रहा है तो
इसी तरह इस वाक्य का साध्य उपासना परक ही मानना चाहिए, सिद्ध जीव और ब्रह्म की एकता परक नहीं। यह मंडन मिश्र का अभिप्राय था। तब भगवत पाद ने कहा, संश्रूयते न्यत्र यथा लिंगादिर्विधायको ब्रह्म विभावनाया तथा विधेरश्रवणान् मनीषिन् संजाघटित्यत्र कथं विधानम्। शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे मंडन पंडित, तत्त्वमसि वाक्य को विधि वाक्य इसलिए मानना चाहिए, इसलिए माना जा सकता है क्योंकि विधि वाक्य में विधि लिंग आदि के बोधक उपासित, उपास्व इत्यादि पदों का प्रयोग देखा जाता है। सिद्धांत कौमुदी के तीसरे खंड के भुवादि प्रकरण में आया है। विधि निमंत्रणा मंत्रणा संधिष्ट संप्रार्थनेषु लिंग। तो विधि लिंग आदि के बोधक उपासित और उपास्व इत्यादि पदों का प्रयोग दिखा जाता है, किंतु तत्वम असि में असभुवि धातु का प्रयोग है, जो मध्यम पुरुष का एक वचन वर्तमान लकार का है। इत्यादि वाक्यों में इस प्रकार के पदों का प्रयोग बिल्कुल नहीं पाया जाता। अतएव इस वाक्य को उपासना के विधि का वाक्य कैसे मान लिया जाए, क्योंकि असी शब्द वर्तमान लिंग का, वर्तमान लट लकार के अदादि प्रकरण का असी शब्द है, तो फिर ऐसा कैसे हो गया, विधि वाक्य कैसे माना जाएगा, क्योंकि लिंग लकार का प्रयोग नहीं है। जिस वाक्य द्वारा किसी अर्थ का विधान किया जाए उसको विधि वाक्य कहते हैं। उस विधि रूप अर्थ का बोध करने के लिए लिंग लकार, लोट लकार, तब्यत प्रत्यय और अनीयर प्रत्यय होता है। तब्यत तब्यानीयरः महर्षि पाणिनि का सूत्र। लोट च विधि निमंत्रणा मंत्रणाधिष्ट संप्रार्थनेषु लिंग। संधिष्ट प्रार्थनेषु लिंग। तो उपासित मतलब उपासना करना चाहिए, उपास्य मतलब उपासना करो, उपासितव्यम मतलब उपासना करनी चाहिए, तब्यत प्रत्यय अर्ह अर्थ में होता है। किंतु तत्वम असि में लिंगादि का बोधक कोई भी पद नहीं, अतएव उपासना परक वाक्य कैसे मान लिया जाए। यद्वत् प्रतिष्ठा फलदर्शनेना विधिर्यतीनां वररात्रिसत्रे प्रकल्प्यते तद्वदिहापि मुक्ति फलश्रुतेः कल्पयितुं सयुक्तः। मंडन मिश्र ने कहा, हे यतिश्रेष्ठ, हे शिवांश, जिस तरह रात्रि सत्र के बोधक वाक्य में लिंगादि सूचक पद के अभाव में भी प्रतिष्ठा रूप फल की प्राप्ति को देख करके वहां पर विधि की कल्पना की जाती है,
जिससे रात्रि सत्र एक विशेष प्रकार का सोमयाग होता है। मीमांसा आदि में इसका विवेचन है, आपस्तंभ में भी देखना चाहिए। उसके विषय में श्रुति कहते हैं कि प्रतिष्ठा प्राप्त करने की कामना वाले पुरुष को रात्रि सत्र की उपासना करनी चाहिए। जिसको प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है जगत में, उसको रात्रि सत्र की उपासना करनी चाहिए। धुआं क्या हो रहा है? ये ब्राह्मण करते हैं। वह श्रुति इस प्रकार है, प्रतिष्ठन्ति हवा या एता रात्रि रूपयन्ति। जो उपासक रात्रि सत्र का अनुष्ठान करते हैं वे लोक में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ऐसा वेद का विधान है, श्रुतियों का विधान है। इस वाक्य में यद्यपि लिंगादि सूचक कोई भी पद प्रयुक्त नहीं हुए, प्रतिष्ठन्ति का अन्वय उधर नहीं है, फिर भी इसे विधि वाक्य मान लिया जाता है कि इसका फल प्रतिष्ठा की प्राप्ति सुना जाता है। इस तरह तत्वम असि इस वाक्य का फल मुक्ति की प्राप्ति सुना जाता है। अतएव इसको विधि वाक्य मान लेने पर कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तत्वम असि श्वेत के तो विधि वाक्य है, उपासना परक है, कोई हार नहीं मान रहा। मंडन मिश्र के पक्ष से होने लगा, साधु साधु हरि बोल हरि बोल। भगवत पाद ने कहा, तरहि क्रिया जन्यतया विमुक्ति स्वर्गादि बद्धंत विनश्चरा स्यात्। उपासना कर्तुमन्यथा वा कर्तुमर्हा मनसः क्रियैव। पूर्व मीमांसा का वाक्य है, स्वर्ग कामो श्वमेधेन यजेत। स्वर्ग जिसको प्राप्त करना है उसको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। कई राजाओं ने किया, स्वयं राघवेंद्र सरकार ठाकुर जी ने किया अश्वमेध यज्ञ। इस तरह स्वर्ग की प्राप्ति में अश्वमेध याग जन्यता होने के कारण स्वर्ग को अनित्य माना जाता है, क्योंकि भगवान ने भी गीता में स्वर्ग को अनित्य कहा है। क्षीणे पुण्यम मर्त्य लोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने के बाद स्वर्ग छोड़ करके धरती पर आना पड़ता है। तो मर्त्यलोक में कर्मों को करने के लिए या कुछ संचित को भोगने के लिए आना पड़ता है। पुण्य के क्षीण होने पर स्वर्ग से आना पड़ता है। तो इसी तरह यदि मुक्ति को भी उपासना जन्य माना जाए तब तो मुक्ति भी स्वर्ग आदि के लोक के समान अनित्य हो, भगवत पाद ने कहा। क्योंकि जो कुछ करने के बाद मिलता है वह अनित्य है, क्योंकि मोक्ष को कुछ करके नहीं प्राप्त किया जा सकता। मोक्ष तो तीनों काल में विद्यमान है। जरूरत है संसार से संबंध विच्छेद की। ठीक उसी तरह जैसे कोई गोद में बच्चा लेकर के घूमे और एकाएक उसकी विस्मृति चली जाए और वो बच्चे को खोजने लगे, कहाँ गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है। जैसे ही याद आता है कि मेरे गोद में बच्चा, अरे हम तो दुनिया में ढूंढ रहे हैं, बोले हम कितने बड़े मूर्ख थे। उसी प्रकार मोक्ष तो तीनों काल में विद्यमान है, लेकिन इस अज्ञानांधकार में फंसे रहने के कारण
हम जान नहीं पाते। जैसे ही ज्ञान होता है, जैसे कहते हैं हम कितने बड़े मूर्ख थे, किस अज्ञान अंधकार में डूबे हुए थे। तो इसी प्रकार तो मुक्ति उपासना से प्राप्त नहीं होती, मुक्ति उपासना जन्य नहीं है, मुक्ति अनुभूत सत्य है। उपासना से पात्रता आ सकती है, मुक्ति में हेतु हो सकती है उपासना। भगवत्पाद ने स्वयं कहा है, गोविंदम। क्यों भजन कर रहे हैं? पात्रता लाने के लिए। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीना जातम तुंडम तदपि न मुंचति आशा तृष्णम भज गोविंदम मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। स्वयं तो उपासना करने के लिए कह रहे हैं चरपट पंजरिका स्तोत्र में, वो उपासना पात्रता प्रदान करने के लिए। मोक्ष मुक्ति उपासना जन्य नहीं है, क्योंकि उपासना जन्य माना जाएगा तो उपासना से अश्वमेध यागादि कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और उस उपासना जन्य जो अदृष्ट माने उपासना से उत्पन्न जो पुण्य, वह पुण्य जब क्षीण होने लगा तो क्षीणे पुण्यम मत लोकम विशन्ति इति न्याय्यत्वात् पृथिव्याम ते जीवाः आगच्छन्त्येव नास्त्यत्र शंका कलंक पंकावकाशाः। पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर स्वर्गस्थ जीव को आना पड़ेगा। यदि ये दशा हो गई तो इसका मतलब है कि उपासना से जो उत्पन्न होता है वह अनित्य है। उपासना से स्वर्ग उत्पन्न हुआ उसके जीवन के लिए, और पुण्य क्षीण हुआ तो अनित्य हुआ। तो आपने यदि कहा कि तत्वम असि श्वेत के तो उपासना परक है, तो इसका मतलब है कि ये अनित्य है। लेकिन सभी आचार्य मुक्ति को नित्य मानते हैं। अभी आपने क्या कहा कि यदि उसकी उपासना करेंगे तो मुक्ति होगी, तो उपासना जन्य जो स्वर्ग है वह अनित्य है, तो उपासना जन्य मुक्ति नित्य कैसे? तब भगवत्पाद की बात सुनकर के मंडन मिश्र ने कहा, अभी भी उनके चेहरे पे सिकन नहीं है। मा भुदिदं तत्त्वमसीति वाक्यम् उपासना पर्यवसाय कामम् किंत्वस्य जीवस्य परेण साम्य प्रत्यायकं सत्तमवो भवितु। क्या सुंदर बात है। मंडन मिश्र ने कहा, तत्वमसि वाक्य का भले ही उपासना में पर्यवसान न हो, लेकिन इसे जीव और ब्रह्म में साम्य का प्रतिपादक मान लेने में कोई दोष नहीं है। तत्वमसि वाक्य का अर्थ है तुम ब्रह्म के समान हो। ध्यान से सुने, तुम ब्रह्म ने तुम ब्रह्म के समान हो कहा। मंडन मिश्र का कहना है
हे श्वेत केतो तुम ब्रह्म के समान हो, ये अर्थ है उसका। यदि आपको उपासना नहीं अच्छा लगता तो ये पूर्व मीमांसा शास्त्र भी जीव और ब्रह्म में साम्य को ही स्वीकार करता है। इसलिए लिखा ना, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः। साधर्म्यम, साधर्म्यम शब्द का प्रयोग किया। ध्रियते इति धर्म, ध्री धातु है। सर्वधातुभ्यः मनिन, इस उणादिक सूत्र से मनिन प्रत्यय होकर धर्म बनता है। धर्मेण सह इति सधर्मः, धर्मेण सह। और गुण वचन ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च सूत्र से शय प्रत्यय होकर बनता है। सधर्म से शय प्रत्यय, शह प्रत्ययस्य से शय के शकार का लोप, और यहाँ का हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोपः से लोप। शह प्रत्ययस्य से श की इत संज्ञा तस्य लोपः से लोप। तो सधर्म या यस्येति च ईकारे तद्धिते च परे भस्य वर्णावर्णयोर लोपः, इससे मकारोत्तरवर्ती अकार का लोप। और तद्धिते स्वचा मादेहे से आदि वृद्धि होके बनता साधर्म्यम। और श्यय जिसके अंत में हो वह नपुंसक लिंग होता है, इसलिए साधर्म्य नहीं बनेगा, साधर्म्यम बनेगा लिंगानुशासनम के अनुसार। साधर्म्यम शब्द है जो कहता है समान, मेरी समानता को प्राप्त करता है। अर्थात मेरे द्वारा उपदिष्ट इस ज्ञान की उपासना करके अनेक जीव मेरे समान हो गए, श्री कृष्ण कह रहे हैं। और शारीरक मीमांसा में है भोग मात्र साम्यलिंगत्वाच्च ब्रह्मसूत्र 4:4-21, चौथे अध्याय के चौथे पाद का 21वां सूत्र। मुक्त जीव की ब्रह्म के साथ केवल भोग की समता होती है। ध्यान से समझें, जो मुक्त होता है उससे भोग की समता होती है, मतलब ईश्वर को जितना ऐश्वर्य सुख आदि है जीव को भी उतना होगा। अतएव तत्वमसी वाक्य को जीव तथा ब्रह्म में साम्य का प्रतिपादक मानना चाहिए, अभेद का प्रतिपादक नहीं। ध्यान से सुने, ये बात समझने की है। जैसे किसी ने कहा कि हमारी पत्नी का मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमुखी है, ये वाक्य सत्य नहीं है। क्योंकि चंद्रमा के में जितना प्रकाश होता है उतना किसी के मुख में हो ही नहीं सकता, भगवती शारदांबा के अतिरिक्त। तो चंद्रमा के समान मुख कैसे कह दिया? और संसार में बोलते हुए पुरुष देखे जाते, मेरी पत्नी चंद्रमुखी है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि चंद्रमा ही मेरी पत्नी है। कहना चाह रहे हैं कि चंद्रमा के समान मुख है तो सादृश्यंच प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूत धर्मेणैव ग्राह्यः, नियम है। सादृश्य जो होता है वो प्रतियोगिता का अवच्छेदक होता है और व्यापकी भूत धर्म से ग्राह्य होता है। अर्थात चंद्रमा में जो जो सादृश्य हैं उसके कुछ सादृश्य मेरे पत्नी के चेहरे में भी हैं, ऐसा वाक्य होगा। इसलिए मेरी पत्नी का मुख चंद्रमा के समान है। क्या क्या? चंद्रमा में 4 सादृश्य माना, प्रकाशकत्व, आह्लादकत्व, तापशमकत्व और तापजनकत्व। प्रकाशकत्व क्या है? चंद्रमा में प्रकाश है तो पत्नी के मुख पर भी क्या है? प्रकाश है। सुनिए, आह्लादकत्व, चंद्रमा को देख करके प्रसन्नता होती है कि नहीं? पत्नी मुख देख कर भी पति को प्रसन्नता होती है, ये आह्लादकत्व गुण आ गया। तापशमकत्व, दिन भर का थका हारा कोई व्यक्ति,
खूब हल आदि जोत करके पसीना पसीना हो करके छिटकारी चंद्रमा के चंद्रिका के प्रकाश के ठंडक हवा में बैठता है तो उसको अत्यंत आह्लाद प्रदान होता है, शीतलता मिलती है। उसके ताप का शमन हो जाता है। उसी प्रकार दिन भर का थका हारा व्यक्ति जब अपनी अर्धांगिनी के समक्ष मीठे बोल कुछ बोलता है और वो मुस्कुरा देती है और उसके वाणी का समर्थन करती है तो उसके भी ताप का शमन हो जाता है। ताप जनकत्व, चंद्रमा ताप उत्पन्न करता है। कैसे? किसी के पिता की मृत्यु हो गई हो, अब महात्माओं को भी साहित्य बोलना पड़ता है तो क्या करें, प्रसंग आ गया, पिता की मृत्यु हो गई हो तो क्या वो छत पे बैठेगा तो चंद्रमा की ठंडक उसे आनंद प्रदान करेगी, अभी पिता को जो जला के आया हो। या किसी विरहिणी नायिका का नायक परदेश चला गया तो छिटकारी चांदनी में जब वो बैठेगी तो उसको वह चंद्रिका क्या शीतलता प्रदान करेगी या विरह दुख। तो वहां चंद्रमा क्या हो गया, ताप जनकत्व हो गया, ताप पैदा करने वाला। उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा ताप जनकत्व है, उसी प्रकार जो अपनी प्रिया से दूर है वह उस स्वरूप का स्मरण करके दुखी होता है। वही चेहरा जो चंद्रमुखी था, वही चेहरा उसे दुख दे रहा है। तो इसका मतलब चंद्रमा में जो चार सादृश्य हैं, आह्लादकत्व, प्रकाशकत्व, ताप शमकत्व, ताप जनकत्व, वही हमारी पत्नी के मुख में भी हैं। इसीलिए हमारी पत्नी चंद्रमुखी है, लेकिन चंद्रमा नहीं है। उसी प्रकार जीव का ब्रह्म के साथ, मतलब जीव, हे श्वेत केतो तुम ब्रह्म के समान हो, तुम ब्रह्म नहीं हो, ब्रह्म के समान हो। ब्रह्म के समान का मतलब है चौथे अध्याय के चतुर्थ पाद के 21वां सूत्र ब्रह्म सूत्र के अनुसार भोग मात्र साम्य लिंगात च, मुक्त जीव ब्रह्म के साथ केवल भोग की समता रखता है, सृष्टि नहीं रच सकता, सृष्टि का संहार नहीं कर सकता, सृष्टि का पालन नहीं कर सकता। बाकी ब्रह्म के समान वह भी सुखभोगी होता है। तो इसका मतलब कि जीव ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के समान है। ठीक उसी उदाहरण की तरह चंद्रमुखी का मतलब चंद्रमा के समान है, चंद्रमा नहीं है। भगवत पाद ने कहा, पूछा मंडन मिश्र से, किम चेतनत्वेन विविक्ति सायं साम्यं सार्वज्ञ सार्वात्म्य मुखैर्गुणैर्वा आद्ये प्रसिद्धं न खलु पदेश्य मन्ते स्वसिद्धांत विरुद्धता स्यात्। क्या बात है हे मंडन पंडित, तत्वम असि वाक्य जीव का ब्रह्म के साथ साम्य का प्रतिपादन किस गुण को लेकर करता है? जैसे हमने कहा ना, कुछ गुण होना चाहिए, तो किस गुण को लेकर करता है? क्योंकि सादृश्य तभी होता है क्योंकि सादृश्यंच प्रतियोगितावच्छेदक व्यापकी भूत धर्मेणैव ग्राह्यः न इतरथा। तो तत्वमसि वाक्य जीव का ब्रह्म के साथ साम्य का प्रतिपादन किस गुण को लेकर करता है? चेतनत्व को लेकर, सर्वज्ञत्व को लेकर, या सर्वात्मत्व को लेकर? मतलब क्या कि ईश्वर में चेतन है, ईश्वर चेतन है तो उसमें चेतनत्व है। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व,
क्या चेतनत्व उसमें है और जीव में भी है, तो इसलिए ब्रह्म के समान हो गया? या ईश्वर सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ में सर्वज्ञत्व रहता है, जीव भी सर्वज्ञ के साथ साम्यता होने के कारण सर्वज्ञत्व हो गया, सर्वज्ञत्व धर्मावच्छिन्न हो गया इस गुण को लेकर? या सर्वात्मा, ईश्वर में सर्वात्मत्व रहता है, तो जीव भी तत्साम्येन सर्वात्मत्वावच्छिन्न सर्वात्मा हो गया इस साम्य को लेकर। यदि आप प्रथम पक्ष को स्वीकार करें कि जीव और ब्रह्म के चेतनत्व नामक गुण के प्रसिद्ध होने के कारण वह उपदेश करने योग्य नहीं है, क्योंकि अप्रज्ञात अर्थ का उपदेश करने में ही श्रुति की सार्थकता मानी जाती है। वेद तब वही अर्थ को, वेद की सार्थकता उसी में है कि जो सबको मालूम ना हो उसका अर्थानुसंधान करे। जैसे तुरफरी आदि प्रयोग हमने बताया था। यदि दूसरा पक्ष स्वीकार करें कि ईश्वर सर्वज्ञत्वावच्छिन्न, ईश्वर जो सर्वज्ञ है, तो तत्साम्येन सर्वज्ञत्वावच्छिन्न जीव भी सर्वज्ञ हो गया, यदि ये पक्ष स्वीकार करें तो फिर सिद्धांत विरुद्ध नामक दोष आएगा, क्योंकि मीमांसक जीवों को सर्वज्ञ तथा सर्वात्मा रूप से स्वीकार नहीं करते। मीमांसक जीव को सर्वज्ञ नहीं मानते, तो सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा, आप ही के पक्ष का खंडन हो जाएगा। मीमांसा को भी अगत्या तत्त्वमसि वाक्य को जीव तथा ब्रह्म में अभेद का प्रतिपादक ही मानना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से आपकी जीत नहीं हो पा रही है। मंडन मिश्र ने कहा, कितना आनंद वाला वाक्य है। नित्यत्वमात्रेण मुने परात्मा गुणोपमानैः सुखबोधपूर्वैः गुणैर्विद्यावृत्तितो प्रतीतैः साम्यं ब्रवीत्वस्य ततो न दोषः। क्या बात है हे मुने, परमात्मा के ज्ञान तथा आनंद आदि के गुणों को ही समान रूप से देखने पर जीवात्मा में भी ज्ञान तथा आनंद का सद्भाव बना रहता है। जब जीव जैसे ब्रह्म साम्य होने पर जीव भी ज्ञान और आनंद के सद्भाव के साथ रहता है। यह वाक्य जीव तथा परब्रह्म में नित्यत्व को लेकर सादृश्य को बतलाता है। ध्यान से सुने, हमने अभी सादृश्य कहा था, कुछ सादृश्य मिलना चाहिए। तो जीव में, ब्रह्म में नित्यत्व है, जीव में भी नित्यत्व है, जीव भी नित्य है, ब्रह्म भी नित्य है, इसलिए इसी सादृश्य को लेकर के जीव ब्रह्म के समान है। अब क्या करेंगे? मंडन मिश्र ने कहा, यह दूसरी बात है कि अविद्या के आवरण के कारण जीवों के ज्ञान तथा आनंद की सदा प्रतीति नहीं होती। अविद्या के साथ संबंध बन जाने के कारण, इस जड़ पदार्थ के साथ संबंध बन जाने के कारण हम में भी नित्यत्व है, हम भी ज्ञान स्वरूप हैं, इसका ज्ञान नहीं हो पाता। ज्ञान और आनंद की सदा प्रतीति नहीं हो पाती। हमें दुख होता है, कुछ पदार्थ खो जाए तो दुख होता है, किसी चीज की इच्छा हो और वह प्राप्त न हो तो दुख होता है,
क्योंकि हम अविद्या से ग्रस्त हैं। सत, चित्त और आनंद स्वरूपता को लेकर यह श्रुति जीवात्मा और परमात्मा में साम्य का वर्णन करती है। सच्चित आनंद जीव भी है, सच्चित आनंद परमात्मा भी है, इसलिए परमात्मा के समान जीव है, लेकिन परमात्मा जीव परमात्मा नहीं है। ये मंडन मिश्र का पक्ष है। ऐसा मानने से किसी प्रकार का दोष भी नहीं। इस तरह तत्त्वमसि वाक्य का अर्थ होगा, जब महर्षि उद्दालक ने जब शिष्य को कहा तत्त्वमसि श्वेतकेतो, इसी पर केवल शास्त्रार्थ है, तो इसका अर्थ होगा जिस तरह तत् मतलब परब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है, उसी प्रकार तुम भी सच्चित आनंद स्वरूप हो। बस ये नहीं कि जो वो है वो तुम हो। शंकराचार्य जी ने कहा यद्येवमेतस्य परत्वमेव प्रत्याययत्वत्र दुराग्रहः कः त्वयैव तस्य प्रतिभास शंका विद्वन्न विद्या वर्णान्निरस्ता। क्या बात है। शंकराचार्य जी ने कहा यदि ऐसी बात है, अर्थात यदि यह वाक्य जीव और परमात्मा का ही बोधक है, तो फिर इसमें आपका कौन सा दुराग्रह, काहे झगड़ा कर रहे हैं। फिर आपने स्वयं कहा कि जीवात्मा में परमात्मा के सत्य चित्त, सत्व चित्त और आनंदत्व सदा विद्यमान रहते हैं, किंतु अविद्या के कारण, अविद्या से आच्छन्न होने के कारण, अविद्या से संसर्गता होने के कारण जीव को उन गुणों की प्रतीति नहीं हो पा रही है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे अंदर चित्त है, मैं सत्य स्वरूप हूँ, चित्त स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ऐसी स्थिति में जीव परमात्मा से अभिन्न है, यह मान लेने में आपको आपत्ति क्यों हो रही है। आपने ही तो स्वयं कहा। मंडन मिश्र कह रहे हैं आप गलत समझ गए, मैंने ये नहीं कहा। क्या कहा मैंने? कई बार क्या होता है, शब्द वही रहते हैं, अर्थ नाना निकलते हैं। एक ही शब्द को कई तरह से जाना जा सकता है। जैसे भैमी, दमयंती के पिता भीम। दमयंती अंतःकरण से नल की हो चुकी थी, नल को अपना पति मान चुकी थी। भीम ने कहा तुम्हें लंकेश से तुम्हारा विवाह करूंगा, वो सम्राट हैं। तो दमयंती ने कहा सुनो ध्यान से, मदीयो नलं कामयते, मदीयः मुझे, मदीयः न लंकाम अयते, मैं लंका नहीं जाती हूँ या नहीं जाऊंगी। मदीयः न लंकाम अयते, अयगतौ धातु। क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि मदीयः नलम कामयते, न लंकाम अयते नहीं, नलम कामयते, मैं नल की कामना करती हूँ। और पिताजी नल नहीं मिले तो एंग पदांतादेश पूर्वरूप हुआ है। मदीयो मैंने मदीयः अनलम कामयते, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। एक ही वाक्य है, मदीयो नलं कामयते, वहाँ खंडाकार है, तो उसका अर्थ मदीयः न लंकाम अयते, मदीयः नलम कामयते और मदीयः अनलम कामयते। यदि मुझे नल नहीं मिले तो मैं अनल में प्रवेश कर जाऊंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन लंका नहीं जाऊंगी। एक ही वाक्य के तीन अर्थ। उसी प्रकार कई बार ऐसा होता है कि श्रुतियां
जो कहती है उसके कई अर्थ निकलते हैं। इसलिए युधिष्ठिर से जब यक्ष ने पूछा है, जो प्रश्न किया है, भीम गिर गए, भीम मूर्छावस्था में चले गए, नकुल सहदेव सब बोले तुम भी यदि इसका पानी बिना प्रश्न का उत्तर दिए पियोगे तुम भी मर जाओगे। जब उनसे पूछा यक्ष ने प्रश्न, मार्ग कौन सा है ईश्वर प्राप्ति का, तो उन्होंने कहा श्रुति विभिन्न है, उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न है। एक कौ सिद्धांत ऐसा नहीं मिलता जो सर्व सटीक हो, इसका उनसे खंडन, उसका उनसे खंडन, इसका उनसे खंडन। कौन सा सिद्धांत पक्ष है समझ में ही नहीं आता, तो क्या करें? तो कहे महाजनो ये न गतः स पंथाः, जिस मार्ग पर चलकर महापुरुषों ने भगवत प्राप्ति की उसी मार्ग को पकड़ लो। यदि श्री रामानंद स्वामी में आस्था हो, श्रद्धा हो, उनके सिद्धांतों में आस्था हो तो उनके मार्ग को पकड़ लो। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान में आस्था हो, उनके मार्ग को पकड़ लो, क्योंकि पुष्पदंताचार्य कह रहे हैं रुचीनां वैचित्र्या द्विजुकुटिल नाना पथजुषाम। नाना मार्ग हैं लेकिन नृणामेको गम्यस् त्वमसि पयसामर्णव इव महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी। शंकराचार्य जी ने कहा कि आपको जीवात्मा परमात्मा दोनों को अभिन्न मानने में क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है तो कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो मैं कल बताऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जगत गुरु यति सम्राट श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की, श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की, श्री पहाड़ी बाबा सरकार की, श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आद्य गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।